नोडल अधिकारी ने रामपुर कृषक एफपीओ द्वारा विकासखंड चमरवा के पसियापुरा जनूबी में स्थापित किए गए सोलर आधारित कोल्ड स्टोरेज एवं साइलो का निरीक्षण किया। वहीं जनपद रामपुर में एफपीओ के प्रेसिडेंट अमित वर्मा से इसके संचालन के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कोल्ड स्टोरेज और साइलो से किसानों को होने वाले लाभ के बारे में पूछा, जिस पर अमित वर्मा ने बताया कि किसान बाजार सब्जियों के उचित दाम न मिलने पर कोल्ड स्टोरेज में अपनी सब्जियों को संरक्षित कर सकते हैं और जब बाजार में सब्जियों के भाव बेहतर मिलने लगे तब किसान कोल्ड स्टोरेज से अपनी सब्जियां निकालकर बाजार में बेहतर भाव से बेचकर आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार वे साइलो में अपना अनाज ही सुरक्षित रख सकते हैं तथा बाजार में बेहतर भाव मिलने पर उसकी बिक्री करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कोल्ड स्टोरेज एवं साइलो के निर्माण में लागत सहित विभिन्न बिंदुओं पर विस्तारपूर्वक पूछताछ की। उन्होंने कहा कि ये एक बेहतर प्रयास है जिससे किसानों को आर्थिक रूप से लाभ मिल सकेगा। इसके बाद नोडल अधिकारी तहसील सदर के ग्राम पत्थरखेड़ा में एक कृषक के खेत में सोलर फोटो वोल्टेज सिंचाई पंप योजना के तहत स्थापित सोलर पंप से सिंचाई के दौरान होने वाली सहूलियत के बारे में किसान से बातचीत की। इसके बाद नोडल अधिकारी बिलासपुर स्थित नवीन मंडी परिसर पहुंची तथा उन्होंने धान क्रय के बारे में अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की। उन्होंने धान खरीद के लिए शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य और अब तक की गई खरीद एवं किसानों को किए गए मूल्य भुगतान के बारे में अपर जिलाधिकारी वित्तीय राजस्व रामभरत तिवारी तथा जिला खाद्य विपणन अधिकारी अनुपम से जानकारी प्राप्त की। किसानों के हित के लिए बने हैं कृषि सुधार कानून। वहीं जनपद रामपुर में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि केंद्र सरकार ने जो कृषि सुधार कानून बनाए हैं वो किसानों के हित के लिए है। कानून से उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा, इसलिए किसान किसी के बहकावे में न आए। नकवी प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुन रहे थे। इस मौके पर पनवड़िया में हुनर हाट के पंडाल में बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए। पहले सबने प्रधानमंत्री की बात सुनी, इसके बाद नकवी ने भी किसानों को समझाया। बताया कि नया कानून से किसानों को देश भर में कहीं भी अपनी उपज बेचने की छूट मिल रही है। कहीं भी अपनी मर्जी से अपना धान और गेहूँ बेचेंगे तो उन्हें मनचाही कीमत मिलेगी। इससे बेहतर और क्या हो सकता है। लेकिन कुछ सियासी दल भोले भाले किसानों को उकसा रहे हैं। किसान इनके बहकावे में आने वाले नहीं हैं। वे सरकार की मंशा को समझने लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा किसानों के हित की बात कही है। इस मौके पर पूर्व मंत्री शिव बहादुर सक्सेना, पूर्व विधायक काशीराम दिवाकर आदि मौजूद रहे। तालीम तरबियत सोसाइटी ने विंटर रिलीफ कैंप लगाकर अनेक लोगों को कंबल बांटे। वहीं जनपद रामपुर में तालीम तरबियत वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में आज एक कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वेलफेयर सोसाइटी के समस्त पदाधिकारियों ने भाग लिया और गरीब लोगों में कंबल वितरण कर अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन किया। एनजीओ के प्रबंधक फैसल खान लाला ने अपने विचारों में कहा कि आज समाज के बदलते परिवेश में भाईचारे की अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि अधिकांश परिवार एकल जीवन जी रहे हैं, जिससे एक दूसरे के दुख सुख बांटने में एकांकी जीवन नीरस सा हो रहा है। अतः हमें चाहिए कि अपने बच्चों को अच्छी तालीम देकर अपने जीवन के उचित अस्तित्व को प्राप्त किया जा सके। तरबियत वेलफेयर सोसाइटी गरीब और मजबूर लोगों के बच्चों के भविष्य के लिए सदैव नई नई योजनाओं के अंतर्गत कार्य करती है और इस राजनीतिक संगठन का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना ही शिक्षा के साथ साथ फैसल खान लाला ने ये भी कहा कि हमें आज आवश्यकता है कि अपने बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दें, ताकि एक मजबूत सुदृढ़ समाज का निर्माण किया जा सके। एक स्वस्थ मस्तिष्क में ही समाज का अंकुर पनप सकता है। आज आवश्यकता है कि हमें जाति भेदभाव, छुआछूत जैसे सामाजिक बंधनों से दूर हटकर एक दूसरे के सुख दुख में हाथ बटाने वाली संस्कृति को अपने बच्चों में विकसित करना होगा। ट्रेन से कटकर बुजुर्ग महिला की मौत। वहीं जनपद रामपुर में रेलवे लाइन पार कर रही एक बुजुर्ग महिला ट्रेन की चपेट में आ गई। हादसे में महिला की मौत मौके पर ही हो गई। बरेली की ओर से एक मालगाड़ी मुरादाबाद जा रही थी। उसी समय एक बुजुर्ग महिला राम रहीम पुल के नीचे रेलवे लाइन पार कर रही थी। वे ट्रेन की चपेट में आ गई। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर जीआरपी एसओ सतीश कुमार पुलिस कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने मृतका का शव कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा। बताया जाता है कि शव की शनाख्त नहीं हो सकी है। शनाख्त की कोशिश की जा रही है।